Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the accompanying diagram of a part of the human body, the structure belonging to the central neural system are labeled as. क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हो छोटा सा डायग्राम है A, B, C एंड D. हमें यहाँ पे कुछ डायग्राम जो है एक डायग्राम के अंदर लेबलिंग गिवन है, जो डायग्राम क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट से बिलोंग करता है. ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है. हमें बताना है कि इसके अंदर से सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का पार्ट कौन से हैं, ए बी एंड सी डी में से. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा कि डायग्राम को ऑब्जर्व करो अच्छे से कि भाई क्या चीजें मेंशन है. पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करा जाएगा, फिर बस सिंपल सा काम है, ऑब्जर्व कर ले तो आइडेंटिफाई कर लो, हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले डायग्राम के अंदर ध्यान दूं मैं तो मुझे एक चीज तो भाई बहुत आराम से आइडेंटिफाई हो रही है कि ये वाला जो रीजन है ना, ए वाला, दिस इज एक्चुअली में ब्रेन. अब आप इसको और कुछ तो समझ नहीं सकते ना, ब्रेन ही है, हेड के अंदर प्रेजेंट है, स्कल के अंदर प्रेजेंट है. मैं इसे अब लिवर तो बोल नहीं सकती बिकॉज ये लिवर है ही भी नहीं, ब्रेन ही होता है हमारा सबसे ऊपर हमारी बॉडी के अंदर, स्कल के अंदर. तो ए मुझे पता चल गया ब्रेन है. और मुझे ये पॉइंट भी पता है, आपको भी पता होगा जरूर, कि जो ब्रेन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है. राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है हमारा ब्रेन सिस्टम. तो एक पार्ट तो मुझको पता चला. नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. बी के ऊपर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बी भाई हमारे ब्रेन का पार्ट तो मुझे दिख नहीं रहा, तो ये ब्रेन का पार्ट तो नहीं है. आगे अगर मैं देखूं जो रन अलोंग जा रही है यहाँ पे एक स्पाइन जैसा, ये उसका भी पार्ट है. ये तो क्या हो रहा है, एक ब्रांच से निकल रही है बी उसकी. तो बी तो भाई नहीं है मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, ये मेरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. किसका पार्ट है ये, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पीएनएस का पार्ट है ये. क्यों, बिकॉज भाई ये सेंटर के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, ब्रांचिंग के तरीके से निकल के पेरिफेरी पर जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया. ऐसे ही सी के साथ भी हो रही है. सी क्या है, वो भी पेरिफेरी नर्वस सिस्टम का पार्ट है बिकॉज वो भी ब्रांचिंग में है ना, तो सेंट्रल का पार्ट ही नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये भी हमें पता चल गया. अब लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, डी वाला पार्ट. डी वाला जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, मेरे जो ए पार्ट मेंशन था ब्रेन, उसके नीचे से वहां पे एक स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर आया. और मुझे पता है जो ब्रेन की रन अलोंग करता है जो स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. राइट, ये बोला जाता है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं हम इसे. और स्पाइनल कॉर्ड तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस का ही पार्ट होता है, ये पॉइंट हमको पता है. तो हमारे ऑप्शन क्या क्या करेक्ट हो जाएंगे कि ए एंड डी जो है वो दोनों के दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है और बी एंड सी पेरिफेरल के पार्ट है. हमसे सेंट्रल का पूछा गया था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी सी, that is A and D are part of central nervous system. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.